हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। कल हमने जो है एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी लास्ट वीडियो में। 8.2 स्टार्ट करेंगे। 8.2 अभी नहीं कर रहे हैं। 8.2 में से कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए अभी वो कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज करा रहा हूँ। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है y = x स्क्वायर, y = x स्क्वायर, x = 1, x = 2 और x एक्सिस। इन चारों से जो एरिया बाउंड होगा उसका एरिया निकालना है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, वाई। कौन सा वाला पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो गया। एक्स इक्वल टू 1 क्या होगी, लाइन होगी, किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के। और एक्स इक्वल टू 2 भी किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के। और एक्स एक्सिस बोला है। अब एक्स इक्वल टू 1 वैसे तो ये लाइन पूरी जाएगी नीचे तक और ऊपर तक भी, लेकिन मैं नीचे लूंगा नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला, एक्स इक्वल टू 1 बोला, एक्स इक्वल टू 2 बोला है और साथ में एक्स एक्सिस भी बोला है। तो इनसे जो एरिया बाउंड हुआ ये वाला एरिया बाउंड हुआ। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका ए बी सी और डी। सही, तो ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे एक्स वैल्यू कितनी है, 2। तो लिमिट कितनी आएगी, 1 से लेके कहाँ तक जाएगी, 2 तक लिमिट आएगी। एरिया किसका निकलेगा, एरिया ए बी सी डी ए। तो ये लिमिट आ जाएगी आपकी 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक, वाई डी एक्स। 1 to 2 और वाई डी एक्स। 1 to 2 आ गया। y की वैल्यू कितनी आएगी इस फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर और dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, x³/3। लिमिट पुट कर देंगे x³/3। 1 to 2 तो आ जाएगा 1/3। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, कितना आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बट पैराबोला गया। एक्स इक्वल टू 1 पैरेलल टू किसके आगे, वाई एक्सिस के। एक्स इक्वल टू 2 और एक्स एक्सिस, इनसे जो एरिया बाउंड हुआ ये बाउंड हुआ। अब इस बाउंड्री रीजन का एरिया जो निकालना है उसमें लिमिट जाएगी 1 से लेके 2 तक और इस कर्व की इक्वेशन लेंगे। तो लिमिट गई 1 से 2 वाई डी एक्स। अब वाई की वैल्यू कितनी लिखी हमने, एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करते आंसर आ गया। सेकंड पार्ट इसका ऐसे ही होना है। नेक्स्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में मैंने रखा है y = x⁴। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन बस हिंट दे रहा हूँ, खुद करना अपने आप। ये x = 4 है, तो x = 4 भी जो है आपका अपवर्ड पैराबोला होगा। यहाँ पे x = 1 आ जाएगा, यहाँ x = 5 आएगा और x एक्सिस। तो लिमिट चली जाएगी आपकी 1 से लेके कहाँ तक, 4 तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक। इसकी इक्वेशन आएगी y dx की। y की वैल्यू कितनी आएगी, x⁴ dx। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट करना है वो आपको अपने आप करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इजी क्वेश्चन है, मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी। ये दे रखा मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दे रखा है एक तो, और एक दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो होता है वो अपवर्ड पैराबोला होता है, और वाई इक्वल टू एक्स जो होता है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। तो पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपवर्ड पैराबोला की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, अपवर्ड पैराबोला आ जाएगा। ये आ गया अपवर्ड पैराबोला। वाई इक्वल टू एक्स क्या आएगी, वाई इक्वल टू एक्स एक लाइन आएगी जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है ऐसे। तो अब मुझे एरिया जो निकालना है इन दोनों से जो बाउंड हुआ वो ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, ये y = x, एक्स स्क्वायर = y अपवर्ड पैराबोला हो गया। y = x वो लाइन हो गई जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो मुझे कुल मिला के ओ ए बी सी ओ का एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा यहाँ पे। अब मैं पहले m की वैल्यू निकालूंगा। m की वैल्यू कैसे निकली, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा। मुझे खाली x चाहिए, y चाहिए भी नहीं, है ना। तो पहले मैं क्या करूँगा, y = x और y = x², दोनों को इक्वल रख दूंगा। x² = x, x² - x = 0, तो x कॉमन आ गया। x - 1 = 0, तो x वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक क्या गई 1। भाई 0 तो यही होगी, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो जो यहाँ के कोऑर्डिनेट आएंगे वो कितने आएंगे, 1, 0 आएंगे। तो एरिया अगर ओ ए सी बी सी ओ का निकालना है तो ओ ए बी एम ओ के एरिया में से ओ सी बी एम ओ का एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमें निकालना है एरिया किसका, ओ ए बी सी ओ का। कैसे निकालेंगे, ओ ए बी एम ओ के एरिया में से एरिया ओ ए बी एम ओ, क्योंकि आपको जो स्ट्रेट लाइन एरिया देगी वो कौन सा एरिया देगी, नीचे का एरिया देगी, है ना। तो इस एरिया में से इस वाले का एरिया ओ सी बी ओ का एरिया क्या कर दूंगा, माइनस। एरिया किसका, ओ सी
बी एम ओ। ठीक, तो इसके लिए लिमिट कहाँ से लगा जाएगी? 0 से 1 तक वाई डी एक्स। अच्छा, जब पहले वाला एरिया निकलेगा ओ ए बी एम ओ, तो जो y की वैल्यू निकलेगी वो स्ट्रेट लाइन से निकलेगी। तो लिमिट आएगी 0 से 1 वाई डी एक्स। दूसरे में लिमिट ये रहेगी 0 to 1 वाई डी एक्स। फिर आ जाएगा 0 to 1 y की वैल्यू कितनी आएगी इसकी? x डी एक्स माइनस 0 to 1 y की वैल्यू कितनी आएगी? x स्क्वायर डी एक्स। तो x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x स्क्वायर अपॉन 2, इसका x क्यूब अपॉन 3, लिमिट आएगी 0 से 1 तक। तो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, कितना ऐसे में आ गया 6, 3 माइनस 2, ये आ गया 1/6 स्क्वायर। ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1/6 आ गया। तो हमने क्या किया? पैराबोला ड्रॉ किया, ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ओ ए बी सी ओ का एरिया निकालना था। उसके लिए ओ ए बी एम ओ के एरिया में से ओ सी बी एम ओ का एरिया क्या कर दिया मैंने, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नीचे का एरिया देगी और कर्व भी कहाँ का एरिया देगा? नीचे का। तो पूरे एरिया में से ये वाला एरिया क्या होगा? माइनस, तो ये वाला एरिया बचेगा। तो लिमिट जाएगी 0 से 1 तक वाई डी एक्स, 0 से 1 तक वाई डी एक्स। दूसरे वाले में पैराबोला से इक्वेशन सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? 1/6। तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक तो पैराबोला दे रखा है। कौन सा वाला पैराबोला दे रखा है? अपवर्ड पैराबोला दे रखा है। y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, x इक्वल्स टू 0 पता है क्या होता है? x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस होता है, y इक्वल्स टू 1 जो होती है पैरेलल टू x एक्सिस होगी, y इक्वल्स टू 4 भी किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस। ये आपका अपवर्ड पैराबोला आ गया। कौन सा पैराबोला आ गया? अपवर्ड पैराबोला। अब अपवर्ड पैराबोला में y इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 4x स्क्वायर दे रखा है। x इक्वल्स टू 0 क्या आपकी? x इक्वल्स टू 0 ये लाइन होगी। वैसे भी उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला हुआ है साथ में। तो y इक्वल्स टू 1 वैसे तो ये पूरी लाइन होती, लेकिन पूरी मैं लूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। y इक्वल्स टू 4 भी पूरी लाइन होती है, y इक्वल्स टू 1 है और ये y इक्वल्स टू क्या है? 4। तो इन चारों से जो एरिया बाउंड होगा वो ये वाला एरिया बाउंड होगा। तो हमें इस चीज़ का एरिया निकालना है, ए बी सी और डी। तो लिमिट किसकी लूंगा मैं? y की लूंगा। यहाँ पे 1 से लेके कहाँ तक पहुँचता? एरिया ए बी सी डी, लिमिट जाएगी 1 से लेके 4। लिमिट गई है y की गई है ना, तो फॉर्मूला क्या लेगा? x dy बनेगा। तो आ जाएगा लिमिट 1 to 4, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? √y/4 dy। तो √y/ कितनी आएगी? सॉरी 2 आएगी, है ना। तो 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 है, y की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होता है? y की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1। तो y की पावर कितनी आएगी? 3/2 अपॉन 3/2 पड़ जाएगा। लिमिट कितनी आएगी? 1 to 4। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आ गया। अब यह कितना आएगा? y 1/3 आ गया। यह आ गया 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 1/3। 4 की पावर 3/2 कितना होता है? 7 होता है। कैसे? 2 की पावर 2 लिखूंगा इसे मैं, यह आ जाएगा 3/2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया 1/3, यह आ गया 8 माइनस 1, 7/3 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना था। तो लिमिट गई 1 से लेके कहाँ तक? 4 तक। x dy x की वैल्यू पुट कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आंसर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं करेंगे, 5 भी नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर अब 6 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक तो पैराबोला दे रखा है y² = 4x और एक दे रखी है लाइन y = mx। y² = x जो है y² = 4x आपका राइट वर्ड पैराबोला है, और y = mx क्या होती है? कि स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है। तो उन दोनों से जो एरिया बाउंड होगा हमें उसका एरिया निकालना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं वैसे। ये स्ट्रेट लाइन हो गई। अब इन दोनों से जो एरिया बाउंड होगा, ये एरिया बाउंड होगा ओ ए बी और सी। अब अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी नीचे आपको। पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। करेंगे कैसे? वैसे लिमिट लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की, ओ से एम तक की,
पैराबोला की इक्वेशन लेंगे, फिर उसमें पैराबोला में से लाइन को क्या कर देंगे माइनस। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4ax है और वाई इक्वल टू कितना है mx, दोनों को इक्वल रख देता हूँ। इक्वल क्या रखता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, क्योंकि पहले दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो ना, तभी तो लिमिट ले पाऊंगा यहाँ से यहाँ तक की। कितना आएगा mx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, फिर आ गया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 4ax इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे एक्सेंस काटना मत, क्योंकि एक वैल्यू से चली जाती है, बेटर आप ऐसे ही करना। x कॉमन निकालोगे वैसे एक वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि एक इंटरसेक्शन उस पे हो रहा है ओरिजिन पे। m स्क्वायर माइनस 4 आएगा 4x, m स्क्वायर एक्स माइनस का 4। तो मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा, एक तो x 0 आ गया, एक x आ गया 4/m स्क्वायर। ठीक है, y की वैल्यू हमने पुट करी mx, यहाँ गया mx का होल स्क्वायर माइनस के 4x, यहाँ गया x कॉमन ले लिया तो आ गया m स्क्वायर एक्स माइनस 4a, तो x वैल्यू कितनी आएगी 4/m स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिल आएगी वो कितनी आएगी 4/m स्क्वायर माइनस का 2। तो लिमिट एरिया जो निकालना है ओ ए बी सी ओ का निकालना है, एरिया ओ ए बी सी ओ का, ओ ए बी एम ओ के एरिया में से, ओ ए बी एम ओ के एरिया में से ओ सी बी एम ओ का एरिया क्या कर दूंगा माइनस, ओ सी बी एम ओ का एरिया माइनस। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से लेके 4/m स्क्वायर तक, माइनस 0 टू कितना आएगा 4/m स्क्वायर। पैराबोला में जो y की वैल्यू आएगी वो इससे आएगी y dx, और लाइन में जो वैल्यू आएगी y की वो इससे आएगी mx की। तो ये जाएगा आपका 0 टू 4a/m स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी आई 2√a x की पावर 1/2 और dx, क्योंकि आएगा 2√ax, 2√a तो बाहर निकाल लूंगा, x की पावर आएगा 1/2 माइनस कितना आएगा m 0 टू 4/m स्क्वायर इनटू आएगा x dx। ठीक है, पहले इन दोनों को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया 4/m स्क्वायर, लिमिट गई 0 से यहाँ तक। पैराबोला से हमने क्या कर दिया लाइन माइनस कर दी, पहले वाले में पैराबोला में y की वैल्यू निकाली है, दूसरे में लाइन से निकाली है। यहाँ गया आपका 2√a, यहाँ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट आएगी 0 से लेके 4/m स्क्वायर माइनस का m, यहाँ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 0 टू 4/m स्क्वायर। कितना आ गया 2 टू द 4 a √a अपॉन 3, 0 टू कितना है 4/m स्क्वायर है, तो आ जाएगा आपका 4a/m स्क्वायर की पावर कितनी आएगी 3/2 माइनस m/2, ये कितना आएगा 4a/m स्क्वायर और क्या आएगा होल स्क्वायर। अब 4 की पावर जो 3/2 होती है वो 8 होती है, क्यों 4 को लिखूंगा मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा, 2 से 2 कटेगा, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8 4 कितना आ गया 32 आ गया, √a तो a की पावर 1/2 लिखूंगा, ये √ लिखा है। अब a की पावर 3/2 पता है कितना होता है, यह एक काम करो, आपके पास यहाँ पे a की पावर कितनी है 1/2 है और ये a की पावर 3/2 है, तो अगर 1/2 में 3/2 जोड़ोगे तो स्क्वायर हो जाता है वो। भाई ये a की पावर 1/2 है और ये a की पावर 3/2 है, जोड़ लो 1/2 प्लस 3/2, 1 प्लस 1.5 कितना होता है 2 ही तो होता है, तो a स्क्वायर है अपॉन कितना है 3, m स्क्वायर की पावर 3/2 कितनी आएगी, स्क्वायर से 2 कटेगा, बचेगा क्या m क्यूब आ जाएगा, सीधा सीधा आ गया माइनस, ये आ गया m 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 a स्क्वायर अपॉन 2, m का m की पावर 4 होगा, तो कितना आ गया 32 a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब माइनस कितना आ गया 16, 2 8 जा 16 8 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, एलसीएम कितना आएगा m 3m क्यूब आएगा, तो 3m क्यूब एलसीएम आ गया, ये आ गया 32 a स्क्वायर माइनस की 8 3 जा 24 a स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 8 a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट आंसर। केवल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, उसके बाद पावर सॉल्व करिए और कुछ भी नहीं करा आंसर आ गया। क्वेश्चन में हमने पैराबोला में से लाइन क्या करी है माइनस,
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।